दोस्तों जल्दी से जल्दी बॉडी बनाने के लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और बहुत सारे बॉडी बनाने के लिए ऐसे टिप्स बताए हैं जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की होगी। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसको यदि आप आजमाओगे तो आपकी बॉडी बहुत ही कम समय में बनने लगेगी। आपकी जो मसल्स ग्रोथ है वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एक बार फिर से भारतीय फिटनेस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत। तो बात करते हैं अपनी सबसे पहली टिप पर, जो कि है अपनी बॉडी में मजबूती लाएं। तो देखो इससे मेरा क्या मतलब है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो शुरुआत में ही जिम ज्वाइन करते हैं और इससे पहले उन्होंने कभी भी वर्कआउट नहीं किए होते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप जिम जाने की शुरुआत कर रहे हो, मतलब आपने इससे पहले कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, तो आप जिम अभी ना जाएं। जिम जाने से पहले आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं। जिम जाने से पहले आप घर पर ही अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू करें, मतलब हर बॉडी पार्ट को इतना अच्छा तो बना ही लें कि वो जिम जाने के लिए तैयार हो जाए। तो देखो आपको अपने बॉडी पार्ट को जिम जाने के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। तो जिम जाने से पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो, जंपिंग रॉप कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो एक भी पुशअप नहीं कर पाते, एक भी पुलअप्स नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको जिम जाने से पहले कम से कम इतना तो स्टेमिना डेवलप कर लेना है कि आप 5 पुलअप्स और कम से कम 10 से 15 पुशअप्स लगा सको। तो देखो यदि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी तो आप कैसे जिम में जाके वर्कआउट कर पाओगे, कैसे बॉडी बना पाओगे। इसलिए आप सबसे पहले अपने घर की एक्सरसाइज करो और जब आप पुलअप्स और पुशअप्स ढंग से करने लगो तो उसके बाद ही आप जिम ज्वाइन करो। और जैसे ही आप पुलअप्स और पुशअप्स का स्टेमिना बढ़ाने के बाद जिम ज्वाइन करोगे तो आपको मसल्स ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी टिप पर, जो कि है फोकस ऑन मसल्स माइंड कनेक्शन। तो देखो इससे मेरा क्या मतलब है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करें तो हमारा पूरा फोकस उसी ही बॉडी पार्ट पर होना चाहिए। मान लो यदि हम पुलअप्स कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उस बॉडी पार्ट पर होना चाहिए जो पुशअप से ट्रेन हो रहा है। और यदि हम चेस्ट का कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा पूरा माइंड का फोकस हमारी चेस्ट मसल्स पर ही होना चाहिए। और होता क्या है, जब हम उस बॉडी पार्ट पर फोकस करते हैं तो हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि हमें उस बॉडी पार्ट को ग्रो करना है। और उसी हिसाब से हमारा माइंड बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया और भी बहुत सारे हार्मोन। और जैसे ही हमारी बॉडी में इन सभी हार्मोन्स का लेवल अच्छा हो जाता है, जैसे ही ये सभी हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ही बनने लगती है। उसके बाद हम जो भी खाना खाते हैं, जिस किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, वो सभी हमारी मसल्स ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो देखो मसल्स माइंड कनेक्शन आपको इसी प्रकार से बनाना है। मतलब आप जब भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करो, किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करो, आपको उस बॉडी पार्ट पर फोकस करना है और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए। मतलब आपके माइंड में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट, किसी भी प्रकार के फालतू के थॉट नहीं आने चाहिए। और इसी के साथ आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपको बहुत ही धीरे धीरे करनी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिम में शीशे लगे होते हैं। तो वो जिम में जो शीशे होते हैं उनसे होता क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, मतलब हमारा मसल्स माइंड कनेक्शन एकदम फोकस्ड रहता है, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्कआउट कर पाती है। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी टिप पर, जो कि है प्रोटीन इनटेक। मतलब हमें कम से कम एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यदि आप वर्कआउट करते हो तो आपको अपनी बॉडी के अनुसार ही प्रोटीन लेना है। मान लो यदि आपका वेट 50 किलो है तो आपको अपने वजन के अनुसार अपने वजन से कम 150 से 200% ज़्यादा प्रोटीन लेना है। मतलब आपका वजन मान लो 50 किलो है तो आपको कम 75 से 100 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। और यदि आप वर्कआउट नहीं करते तो आप 50 से 60 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको पर केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन लेना है यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते। और यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको अपने वेट के पर केजी पर कम से कम 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना है। उसके बाद आते हैं अपने अगले टिप पर, जो कि है एक दिन में कम से कम 2 मसल्स को ट्रेन करना। तो देखो आपको कम से कम एक दिन में 2 बॉडी पार्ट पर फोकस करना है, यानी कि आपको कम से कम एक दिन में 2 बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। आपको 2 बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कैसे करनी है, देखो यदि आप बाइसेप्स लगा रहे हो तो आपको बाइसेप्स के साथ ट्राइसेप्स भी लगाने हैं। और यदि आप चेस्ट लगा रहे हो तो आप चेस्ट के साथ बैक मसल्स का भी वर्कआउट कर सकते हो। और यदि आप लेग लगा रहे हो तो आप लेग के साथ एब्स मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हो। मतलब आपको एक दिन में कम से कम 2 मसल्स ग्रुप पर फोकस करना है। उसके बाद आते हैं अपने टिप नंबर 5 पर, जो कि है इंक्रीज योर एंड्योरेंस एंड इंक्रीज
एनर्जी और स्टेमिना। तो देखो होता क्या है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कुछ ऐसी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा समय लगता है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। और जिम जाने के बावजूद हमारी बॉडी नहीं बन रही, तो इसका एकमात्र कारण भी यही होता है कि हमारे अंदर इंड्योरेंस यानी स्टेमिना की बहुत कमी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, सिर्फ बेड पर पड़ा रहता है और उसकी बॉडी शेप में है, उसकी बॉडी पर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक, एब्स, चेस्ट, मसल्स सब कुछ एकदम अच्छी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है जो बैठे बैठे अपने एब्स बना सके, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बना सके। तो इसलिए यदि आपको बॉडी बनानी है तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने स्टेमिना को बढ़ाना पड़ेगा। जब आपके अंदर स्टेमिना ज़्यादा होता है तो आप एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से कर पाते हो, और जब आपकी बॉडी में स्टेमिना होगा तभी आप भारी से भारी वजन उठा पाओगे। और ये तो आपको पता होगा कि बॉडी बनाने का सबसे पहला नियम यही है कि आप जितना भारी से भारी वजन उठा सकते हो उतना भारी से भारी वजन उठाने की कोशिश करो। और यदि आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो तो आप मेरे द्वारा ही बनाई हुई स्टेमिना वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वो अभी आपके सामने आई बटन पर आ रही होगी। और आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं बाय भारतीय फिटनेस। और यदि आप उस वीडियो को देख लोगे तो आप अपने स्टेमिना को आसानी से बढ़ा पाओगे। और इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जितनी भी टिप्स बताए हैं, इन सभी का यदि आप सही से ध्यान भी रखते हो और उनको फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में आपकी जो मसल्स ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।